हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारे पास मित्रों तर्क वैधता, यानी हमारे पास है मित्रों लॉजिकल वैलिडिटी। यानी हम वैलिडिटी के क्रम में अगला वीडियो ये बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज तर्क संगत वैधता क्या होती है या लॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है। दूसरा हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कारक वैधता एंड फैक्टर वैलिडिटी क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे दो फैक्टर के बारे में। पहला लॉजिकल वैलिडिटी और सेकंड है फैक्टर वैलिडिटी। तो इन दोनों को हम क्रम से बात करने वाले हैं। और उसके पहले अगर हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप चैनल पे आए हों, नए हों या विज़िट करते हों तो चैनल को साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको रिसर्च से रिलेटेड या यूजीसी नेट, जेआरएफ टेट, सीटेट के प्रथम प्रश्न पत्र के सारे प्रकार के कंटेंट आपको यहाँ पे प्राप्त होते रहते हैं और इससे आप अपने एजुकेशन को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लॉजिकल वैलिडिटी क्या है या तर्क वैधता क्या है। तो जब प्रश्न पद उन्हें संबंधों या प्रत्ययों या इकाइयों से संबंधित हो जिन्हें मापन करने का परीक्षण का उद्देश्य हो, तो उसमें तर्क संगत वैधता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जब हम प्रश्न पद उन्हें संबंधों या प्रत्ययों या इकाइयों संबंधित हो जिन्हें मापन करने के परीक्षण का उद्देश्य हो, तो उसमें तर्क संगत वैधता होती है। अब इस बात को पहले आप एक उदाहरण से समझिए, तो पहले आप उदाहरण से समझेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। जैसे यदि गणित परीक्षण में उद्देश्य इकाइयों के संबोध का मापन करना है, ठीक है, न कि समस्या हल करने की सामर्थ्य का, तो प्रश्न भी इसी प्रकार बनाने चाहिए। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई टेस्ट पेपर हम बनाते हैं और उसमें हम गणित के इकाई यानी यूनिट के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। जैसे आज हम क्या बच्चों सिखाएंगे, हम यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में हम सिखाएंगे। हर एक विमाओं के अंतर्गत हम यूनिट की चीज़ों को समझाएंगे। जैसे आप अगर प्लेन यानी समतल की बात करते हैं तो इसका यूनिट बताएंगे बच्चों क्या होता है। ये दो विमीय होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल पिक्चर होता है। अगर हम बात करें गोले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हम ऐसे प्रश्न रखें कि हम गोले के यूनिट के बारे में बता पाएँ। यानी गोला जो है 3D होता है, यानी 3D टाइप का होता है, 3D यानी 3 डायमेंशनल होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ऐसे टेस्ट पेपर के लिए हम प्रश्नों का चयन करते हैं जिसमें हम अगर किसी एक उद्देश्य के लिए हम जिस परीक्षण को बना रहे हैं उसी उद्देश्य का वो मापन करे, उस उद्देश्य के अलावा और चीज़ें हम नहीं बात कर सकते। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम ये बात करना शुरू कर दें, जैसे यूनिट, तो हमारा ये उद्देश्य है कि आज हम बच्चों को यूनिट सिखाएंगे कि यूनिट होता क्या है। और अगर हम यहीं पे हम प्रश्नों को सॉल्व करने वाले प्रश्न, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, कोई भी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, स्क्वायर जहाँ जहाँ पे लग जाए तो बच्चा समझ जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये एक यूनिट। जैसे वर्ग जब वो देखेगा, स्क्वायर जब देखेगा, उसके माइंड में एक मैपिंग हो जाएगी कि स्क्वायर ज़रूर चढ़ेगा। अब वो भुजा सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, भुजा मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से उसके दिमाग में क्या है, यूनिट की पिक्चर बन जाएगी और आगे के प्रॉब्लम को वो एसोसिएट कर सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि तर्कसंगत वैधता यानी लॉजिकल वैलिडिटी क्या है कि वो सबके लिए एक सामान्य रूप से उसमें लागू किया जा सके, ठीक है। आई होप तर्क वैधता या तर्क संगत वैधता लॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है इस बात को समझ गए। अब जैसे आपसे कहा जाए कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 14 फीट है और 10 फीट है, और तीसरा रख लेते हैं 12 फीट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतने फीट हैं, ठीक। तो अब हमारा जो यूनिट होगा
वो यूनिट किस में मापा जाएगा? यूनिट आपका मापा जाएगा कहाँ पे? अब यही चीज़ हमको यूनिट सिखाना है, ना कि हम ये सॉल्व करें कि कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, ये ध्यान रखना है। यानी हम यहाँ पे अपना उद्देश्य क्या लिए हैं मित्रों, हमको यूनिट समझाना है। तो कमरे का जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई आपके पास गिवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? फीट घन क्यूब में आएगा, घन फीट होगा। यानी इसका जो आयतन का जो यूनिट होगा क्या होगा? घन फीट, घन फीट होगा। ये हमारे पास इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम यहाँ 14 की जगह 20 रख लें, 10 की जगह 15 रख लें, 12 की जगह 24 रख लें, तब भी जो हमारा यूनिट आएगा वो आयतन घन फीट में आएगा, आयतन घन फीट में आएगा। तो इस तरीके से बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, अगर हमको किसी कमरे का आयतन निकालना होगा तो उसका जो यूनिट होगा सदैव घन फीट में ही आएगा। आई होप अब यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं उससे, बच्चे से, कि हमको उसका आयतन निकालना ज़रूरी है। हमको बस इतना बताना है कि उसका यूनिट किस फॉर्म में आएगा, तो वो घन फीट में आएगा। अब यहाँ उसका आयतन निकालने यानी समस्या का समाधान करने की हम चीज़ें नहीं समझेंगे। अगर हम अपने उद्देश्य को ये लेकर चले हैं कि नहीं, हमको आयतन निकालना भी सीखना है और साथ ही साथ यूनिट भी सीखना है, तो आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। 14 × 10 × 12 जब वैल्यू आ जाएगा तो वो हमारा आयतन हो जाएगा, वो किस में होगा? घन फीट में होगा। तब वहाँ पे वो दूसरा तर्कसंगत वैधता लागू हो जाएगी। आई होप लॉजिकल वैलिडिटी आप समझ गए होंगे। अब अगले नेक्स्ट वैलिडिटी पे चलते हैं। कारक वैधता क्या है? अब कारक वैधता वह है कि यह प्रायः बुद्धि एवं व्यक्तित्व परीक्षणों में कारक वैधता को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी बुद्धि परीक्षण करना हो या व्यक्तित्व परीक्षण करना हो तो उसके अंतर्गत हम फैक्टर वैलिडिटी या कारक वैधता को लागू करते हैं। ऐसे बुद्धि एवं व्यक्तित्व परीक्षण जहां विभिन्न गुण योग्यताओं का मापन एक साथ होता है, ऐसी स्थिति में कारक वैधता को कारक विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसी परीक्षण में जो कारक या तत्व विद्यमान होता है वह उस तत्व के मापन के लिए उसे परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। दिए गए परीक्षण को वैधता कारक भार से परिभाषित की जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि शब्द भंडार परीक्षण मौखिक कारक से 0.80 सहसंबंध है, अतः 0.80 परीक्षण की कारक वैधता कही जाएगी। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे दिए गए परीक्षण की वैधता कारक भार से परिभाषित की जाती है, भार से परिभाषित हो जाती, मतलब यहाँ हम किसी भी विभिन्न गुण योग्यता का जब हम मापन करते हैं तो जो हमारे पास कारक उसके फैक्टर निकालते हैं अलग अलग, उसको हम एक कारक भार का नाम देते हैं, उसे हम कारक भार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस प्रकार से परिभाषित की जाती है कि यह कारक भार जो होता है संपूर्ण परीक्षण का प्रत्येक कारकों के साथ सहसंबंध की गणना करके मालूम किया जाता है। यानी हम जिस भी गुण योग्यता का मापन करते हैं यहाँ पे हर एक कारक यानी फैक्टर के लिए, तो उनके बीच में हम सहसंबंध निकालते हैं और सहसंबंध जो वैल्यू आती है वो हमारा कारक भार कहलाता है। जो सहसंबंध की वैल्यू आती है वो क्या कहलाता है मित्रों? कारक भार कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे ये पहले से ही जो हमने उदाहरण लिया है ये पहले से ही ये इवेल्युएट किया गया है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं कि जैसे शब्द भंडार परीक्षण किया गया। शब्द भंडार परीक्षण एक क्या है, मौखिक कारक के रूप में उसको संशोधित किया गया या निकाला गया, जिसमें उसका जो कोरिलेशन ये सहसंबंध है 0.80 आया है। तो 0.80 जो आया है ये हमारा कारक भार कहलाएगा उस परीक्षण का, और यही क्या होगी? कारक वैधता कहलाएगी। यानी कारक वैधता के अंतर्गत यानी फैक्टर वैलिडिटी के अंतर्गत हम लोग जो है कोरिलेशन निकालते हैं या सहसंबंध निकालते हैं। जो सहसंबंध आ जाता है वह हमारा कारक भार कहलाता है, और वही कारक भार हमारा क्या कहलाता है? कारक वैधता कहलाती है। ठीक है मित्रों, तो यही हमारा फैक्टर वैलिडिटी है। तो अगर कहीं आपको दिक्कत या परेशानी समझ में आई हो तो आप प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।